107 रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। अरे मेरी बुक है, अरे मेरी कॉपी कहाँ है? FM 107 अरे मुझे कोई बताओ इसको कैसे करते हैं? खामोश हो जाए। प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। कौन सा प्रोग्राम? बाजी बाजी कौन सा वाला? मुझे क्या नाम है उसका? आपका प्रोग्राम जो बच्चों का प्रोग्राम है। अरे सबको पता है, आपको नहीं पता? हाँ मुझे भी पता है। हाँ हाँ हमारा प्रोग्राम। हमारा प्रोग्राम। आइए मिलकर सुनते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों का प्रोग्राम छोटी सी दुनिया। छोटी सी दुनिया। तरतीब व पेशकश उबैद ताहिर। चलो बाहर नहीं करना, वहीं के छोड़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने दोस्तों, प्रोग्राम छोटी सी दुनिया के साथ उबैद ताहिर आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। प्रोग्राम आप सुनते हैं हर सैटरडे को, यानी कि आज के दिन सनीचर के दिन या हफ्ते के दिन शाम 4 बजे से 5 बजे के दौरान, और यही वो वक्त है और यही वो दिन है कि जब आपसे बराह रास्त हमारी बातचीत भी होती है। हम लाइव टेलीफोन कॉल्स आपकी लेते हैं और हफ्ते भर की आपकी जो सरगर्मियां हैं उस पर भी बात करते हैं, और आइंदा हफ्ते आप क्या करना चाहेंगे और क्या नया कुछ होने वाला है इस पे भी बात हमारी होती है। अच्छा बच्चों, रोज़मर्रा की चीज़ों में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनसे हम यूं ही देख के गुजर जाते हैं। हमारे घर में इस्तेमाल की बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जिनको हम इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन सोचते नहीं है कि भाई इनको कैसे बनाया गया होगा या कैसे वजूद में आई होंगी। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनमें ये एक फितरी चीज़ होती है कि वो हर चीज़ की टोह में लग जाते हैं कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, लेकिन अक्सर नज़रअंदाज कर जाते हैं। तो अब हमारे घरों में हम जानते हैं कि जो चूल्हा होता है या जो अम्मी खाना बनाती हैं, अब वो जो चूल्हा होता है अब तो ज़्यादातर तो वो सब ऑटोमेटिक हो गया है सिस्टम। बटन दबाया आपने और सारा मतलब मसला हल हो गया, आग जल गई। लेकिन फिर भी कभी-कभी माचिस की ज़रूरत पड़ जाती है। और अगर आप जाएंगे गांव देहात में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, उधर तो आज भी माचिस बहुत ही ज़रूरी होती है। यहाँ चूँकि बिजली जाती नहीं है तो मोमबत्ती की भी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, तो इसलिए माचिस आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के घरों से तो गायब होती जा रही है। यहाँ पे जब आप बाहर जंगल में, सहरा में निकलते हैं कभी बारबेक्यू वगैरह करने के लिए, तो वहाँ पर आपको माचिस की ज़रूरत पड़ती है। अब ये तीलियाँ होती हैं और उनके एक सिरे पे आप देखते हैं कि काला सा एक मादा लगा होता है। उसी की जब रगड़ दूसरे हिस्से पे, माचिस के दूसरे हिस्से पे लगती है साइड में, तो उससे आग जलती है। लेकिन कभी आपने सोचा कि सबसे पहले जब ये तीली बनी थी तो कैसे बनी थी? अच्छा जी, तो माचिस की जो तीली होती है, इसको डबिया की साइड पे जो मसाला होता है उस पे रगड़ते हैं और उस हरारत से, उस गर्मी से फिर वो मसाला भड़क उठता है और इससे चूल्हा जलता है। ये जो तीलियां हैं बच्चों, ये बहुत पहले वजूद में आई थी। पहले उससे पहले क्या है कि पत्थर से पत्थर मार के ना, जो कदीम इंसान में वो जो डार्क एजेस में या पुराने पत्थर के दौर में लोग आग जलाते थे, तो पत्थर से पत्थर मार के चिंगारी उससे भड़कती थी, उससे आग जला लेते थे, चखमाक से आग जलाते थे। फिर रफ्ता रफ्ता 1826 की बात है कि बरतानिया, इंग्लैंड के एक कीमियादान थे, उनका नाम था जॉन वॉकर। तो वो अपने कुछ केमिकल एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे और वो कर रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ कि कुछ मुख्तलिफ उनके पास केमिकल्स थे, उनको एक बर्तन में डाल करके एक तीली के जरिए से उनको आपस में मिला रहे थे वो। और इसी दौरान उन्होंने जिस वो तीली से वो मिला रहे थे ना, तो उसके सिरे पर एक सूखा हुआ गोला बन गया, जैसे कि हम देखते हैं ना माचिस का जो सर होता है, जो तीली का सर होता है, उस टाइप का गोला सा बन गया। अब वो उस तीली को साफ कर रहे थे, बस उसको ये था कि ये जो लग गए हैं केमिकल्स इसके सिरे पे, तो इसको उतार दें। अब वो मादा सूखा हुआ था, उसको उतारने की कोशिश की तो देखा कि उसमें से एकदम से आग भड़क उठी। अब ये एक इत्तेफाकन ही ऐसा हुआ था और एक एक्सपेरिमेंट वो कुछ और कर रहे थे, लेकिन ये है कि उसी मसाले से ये जब आग भड़क उठी तो फिर
मजीद इस पे काम किया गया और फिर माचिस की तीली और ये मसाला वजूद में आया। तो ये होता है कि जब आप बहुत सारे और इस तरह से और भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं, बहुत सारी ऐसी इजादात दुनिया में आई हैं कि जो कर तो ओरिजिनली कुछ और रहे थे करने वाले, लेकिन उस दौरान कुछ ऐसा हो गया कि उससे एक नई चीज़ सामने आ गई जो इंसानियत के बहुत काम आई। लिहाजा अगर हम कोई भी काम हम करते जाते हैं, करते रहते हैं, तो उसमें कोई ना कोई फ़ायदा इंसानियत का निकल आता है, क्योंकि हमारी नीयत साफ़ होती है, हमारी नीयत अच्छी होती है और हमारी अच्छी नीयत का फल हमें ज़रूर मिलता है। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं छोटी सी दुनिया, जो कि पेश किया जा रहा है FM 107 उर्दू रेडियो दोहा से, और इस प्रोग्राम में हम सैटरडे को शाम 4 से 5 बजे तक होते हैं लाइव आपके साथ। प्यारा बचपन, लाइन ना सब बच्चे को खा लेते हैं। नन्ही किलकारियाँ, मीठी मीठी बातें। जब मैं खेला था ना साथ तो इसके भाई ने मुझे खुद ही धक्का दिया। बच्चों की दुनिया, छोटी सी दुनिया, छोटी सी दुनिया, छोटी सी दुनिया, छोटी सी दुनिया। सुनिए हर सैटरडे शाम 4 बजे से 5 बजे तक लाइव उबैद ताहिर के साथ। कॉल करने के लिए हमारे नंबर्स आप जानते हैं 4487 4299, 44879833 और 44131280। कोई भी नंबर आप ट्राई कर सकते हैं और हमसे इस वक्त लाइव बात कर सकते हैं। अगर किसी और वक्त किसी और दिन ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सैटरडे के अलावा, तो समझ लीजिएगा कि ये रिपीट हो रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हमसे बात करें, तो याद रखिएगा सैटरडे शाम को 4 से 5 बजे के दौरान। चलिए जी, अब आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले आज हमारे साथ कौन है और क्या बात करना चाह रहा है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह आपको हमेशा ठीक रखे। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। जब आप मोबाइल से बात करती है ना, फिर आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आती है। जी। और अंकल, मैंने फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरे वाह, मुबारक हो। किस चीज का? लेकिन सबसे पहले कॉल करने का? पहले जी। ये आपने रिकॉर्ड तोड़ा नहीं, ये तो रिकॉर्ड बनाया है आपने। जो भी जो भी, चलिए, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना अच्छी बात है। अपने साथ ही बंदों का मुकाबला होना चाहिए। सही। अच्छा, तो इस रिकॉर्ड तोड़ने वाली बच्ची का नाम क्या है? मेरा नाम आलिया है। आलिया। तो हाँ जी, तो आलिया मजहर को पूरी दुनिया को पता लगना चाहिए ना कि रिकॉर्ड बनाने वाली और रिकॉर्ड तोड़ने वाली बच्ची कौन है। तो आलिया, कैसा गुजरा आपका ये हफ्ता? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। किया क्या? कुछ नया किया या बस ऐਵੇਂ ही गुजर गया? स्पोर्ट्स डे पर हम ग्रोसरी करने गए। और स्पोर्ट्स डे पे ग्रोसरी कौन करता है? कल हम ग्रोसरी करने गए और कल हमने आइसक्रीम खाई। हाँ, अकेले नहीं, अम्मी बाबा भी मेरे साथ थे। अच्छा भाई, जब तक हम ना हो तब तक तो अकेले ही समझा जाएगा उसको। जब हम होंगे तो फिर ये होगा कि भाई आप अकेले नहीं हैं। चलिए, अच्छा, क्या सुनाएंगे आप मुझे? आज मैं आपको एक फनी टिंकल स्टोरी सुनाऊंगी। अरे वाह, सुनाइए। एक राजा थे, तो एक दिन उन्होंने एक सपना देखा और इस सपने में ये दिखाई दिया कि उनके सारे जो तीत थे वो टूट गए थे, सिर्फ एक ही बचा था। तो फिर वो उससे बहुत डिस्टर्ब हो गए कि इसका क्या मतलब है। तो फिर वो अपने सारे जो मिनिस्टर्स थे, उन्होंने उन सबसे पूछा कि भाई तुम लोग बताओ कि मुझे क्या सोचना चाहिए कि ये सपना का मतलब क्या होगा। फिर वो सब कह रहे थे कि आपके सारे रिलेटिव्स मर जाएंगे और आप सिर्फ रह जाएंगे और ये और वो। तो फिर वो बहुत ही गुस्सा हुए और उन्होंने उन सबको निकाल दिया। तो एक दिन उनका जो
स्पेशल मिनिस्टर था, प्राइम मिनिस्टर उनका, उस दिन वो जो काउंसिल थी उसमें वो नहीं था। तो फिर जब उस महाराज ने प्राइम मिनिस्टर से एक दिन पूछा कि भाई इस सपना का मतलब क्या है, फिर उन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि महाराज इस सपना का ये मतलब है कि आपकी बहुत लंबी उम्र रहेगी, अपने रिलेटिव से ज्यादा होगी, आप बहुत खुश रहेंगे। क्या बात। और फिर महाराज ने मिनिस्टर को तोहफा दिया 1000 गोल्ड कॉइन्स का। तो इस स्टोरी का मतलब ये है कि दूसरे मिनिस्टर ने भी यही मतलब घूम फिर के यही बताया था, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ज्यादा मतलब अक्लमंदी से बताया था और उन्हें तोहफा मिला। बिल्कुल। तो यही इम्तिहान होता है ना, इसीलिए तो वो प्राइम मिनिस्टर थे। एक बात को आप दो तरह से कह सकते हैं ना, एक आप किसी को कहें कि तशरीफ रखिए, और फिर उसी को कहें कि बैठिए, उसी को कहें कि बैठो, उसी को कहें बैठ, है ना, उसी को कहें अबे बैठ। तो बात तो एक ही है ना, लेकिन कितना फर्क हो गया है। तो यही होता है कि जब तो यही होता है कि जब हम कोई बात कहते हैं तो वो किस अंदाज में कहते हैं, और उसी का सबूत दिया प्राइम मिनिस्टर ने, और इसीलिए वो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो बहुत अच्छी कहानी, बहुत सबक आमोज। जितने भी लोग सुनने वाले हैं वो आज से ध्यान रखेंगे कि जब हम कोई बात कहें तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम अपनी बात भी पहुंचा लें और दूसरा हर्ट भी ना हो, है ना? सही। जबरदस्त आलिया, बहुत प्यारी आपने स्टोरी सुनाई, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर बात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज। छोटी सी दुनिया में एक और छोटे से मेहमान हमारे मुंतजिर हैं, और देखते हैं कि कौन हैं, कहां से बोल रहे हैं और क्या बात करना चाहते हैं, और इनको लेने की कोशिश कर रहा हूं मैं ऑनलाइन। अगर ये आ गए तो ठीक है, और अगर नहीं आए तो इसका मतलब ये है कि कुछ गड़बड़ हो रही है हमारे यहाँ। कभी कभी हो जाती है, तो शायद इस वक्त भी हो रही है। चलिए ले लेते हैं जी। और हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमना। अरे फोन मिलाना शुरू हो गई आमिना आप। आपके फोन में से ना टों 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 की आवाज आने लगी, तो मैंने कहा आपने दोबारा कॉल मिलाना शुरू कर दी क्या? नहीं। अच्छा। मेरा नाम आमिना नासिर है। आमिना नासिर, कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ। अल्लाह आपको हमेशा अच्छा रखे। तो सबसे पहले तो आप मुझे सुनाइए क्या सुनाना चाहती हैं, फिर आपसे बातचीत करते हैं। क्या सुनाएंगी? मैं एक उर्दू पोयम सुनाऊंगी। अरे वाह, सुनाइए, पढ़िए। मुर्गी और चिड़िया। एक थी मुर्गी एक थी चिड़िया, लाल मुर्गी नीली थी चिड़िया। चिड़िया की आवाज सुरीली, नन्ही मुंह और गर्दन पीली। मुर्गी दिन भर गाती रहती, चिड़िया से तंग आ जाती। चिड़िया तंग आ जाती। हाँ, ओ जबरदस्त, क्या बात है। ये किस किताब में है? अरे उससे पहले हम आपके इस पे तालियां तो बजाते ही। अब आप मुझे ये बताइए कि चिड़िया क्यों तंग आ रही थी? क्योंकि मुर्गी दिन भर गाती रहती। हाँ, तो किसी को दिन भर गाते नहीं रहना चाहिए ना, हर वक्त नहीं बोलते रहना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं बोलते ही रहते हैं। कभी चुप भी होना चाहिए, क्योंकि उनको तो लगता है कि हम जो बोल रहे हैं सबको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि हमारी हर बात या हर वक्त की बात सबको अच्छी लगे, है ना। तो इसलिए चिड़िया को भी वो बात अच्छी नहीं लग रही थी कि हर वक्त गाती रहती है। तो हर वक्त बोलते नहीं रहना चाहिए, जब जरूरत हो तो बोलना चाहिए। जबरदस्त आमिना। अच्छा ये बताइए कि स्कूल का क्या हाल चाल है? हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। हम्म। अभी मार्च
रिलीज आने वाली है। अच्छा, मार्च में। ओके, चलिए जी, अभी तो कुछ दिन हैं और आपका जो एग्जाम है वो भी ऑनलाइन ही होगा, है ना? हमें नहीं मालूम। अच्छा, अभी नहीं बताया। आने वाला है। चलिए जी, मेरा ख्याल है कि छोटे बच्चों का ऑनलाइन ही होगा। चलिए ठीक है, बहुत सारे स्कूलों ने तो बता भी दिया है, आपके स्कूल से भी आ जाएगा सर्कुलर। तो आमना जी, प्रोग्राम सुनते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत हाथों को धोते रहिएगा। कहना था तो मेरी बहन को बात करोगे? हम करेंगे आपकी बहन से बात। लाइए, कहाँ है वो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन जी, क्या हाल है? हेलो। मैं आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। तो बहन का नाम क्या है? मेरा नाम खदीजा है। खदीजा, ओके। आपकी बहन का नाम है आमिना और आपका नाम है खदीजा। ओके, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि खदीजा और आमिना ये दो नाम थे जो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बहुत अहम नाम हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनका आपस में क्या रिश्ता है? आपको पता है? जी। बताइए। आमना कौन थी? हजरत खदीजा की वाइफ नहीं। क्या थी? हजरत आमिना क्या लगी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ खदीजा थी। सही सही। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी का नाम क्या था? आमिना, बिल्कुल। और खदीजा क्या हुई फिर हजरत आमिना की बहू, है ना? मुझे नहीं पता। हाँ, तो आपको अभी ये नहीं पता ना कि बहू कहते किसको हैं। तो ठीक है, आपने बिल्कुल सही बताया बेटा। अब बताइए, क्या सुनाने वाली हैं आप मुझे? मैं आज सूरह नस्र सुनाऊंगी। सूरतुन नस्र पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। दोनों बहनों से बात करके हमें भी बहुत अच्छा लगा। और अपने स्कूल पे भी ध्यान दीजिएगा और हमसे बात करते रहिएगा, ठीक है? अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और देखें कि कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? मुसाब। मुसाब, क्या हाल चाल है? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, तो आप मुझे ये बताइएगा कि प्रोग्राम शुरू से सुना आपने कि नहीं सुना, ये बताइए सबसे पहले। नहीं, शुरू से नहीं सुना मैंने। अच्छा, तो शुरू में मैंने बताया था कि माचिस, आपको पता है ना माचिस क्या होता है, जिससे आग जलाते हैं? हाँ, तो माचिस की तीली कैसे बनी थी उसके बारे में मैंने बताया था कि माचिस की इजाद कैसे हुई थी। ये 1826 की बात है। तो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, कीमियादान थे, उनका नाम था जॉन वॉकर। और वो अपना कुछ काम कर रहे थे कि एक्सीडेंटली उनको पता लगा कि अच्छा, इस मसाले से तो आग भी लग सकती है। तो फिर वो तीली उन्होंने बना डाली। इस तरह से माचिस दुनिया में आई। ओके। जी, तो मुसाब, आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 7th में हूँ। क्या सुनाएंगे मुझे? आज मैं आपको पायलट का अल्फाबेट सुनाऊंगा। अच्छा, बताइए। ओके। A is for alpha, B is for bravo, C is for Charlie, D is for delta, E is for echo, F is for foxtrot, G is for golf, H is for hotel, I is for India, J is for Juliet, K is for kilo, L is for Lima, M is for Mike,
N is for November. O is for Oscar. P is for Papa. Q is for Quebec. R is for Romeo. S is for Sierra. T is for Tango. U is for Uniform. V is for Victor. W is for Whiskey. X is for X-ray. Y is for Yankee. Z is for Zulu. क्या बात है भाई, वाह वाह. तो ये सब भाई आपने कहाँ से देखे और कहाँ से हमें सुना दिए? ये मैंने याद किए हैं. मैं बड़ों के पायलट बनना चाहता हूँ ना, तो मैं एयरप्लेन्स के बारे में हर चीज इन्फॉर्मेशन मतलब मैं लेता हूँ. तो एक यूट्यूब चैनल है कैप्टन जो, उनको मैं देखता हूँ. तो उन्हें ये वो बताए थे कि ये पायलट के अल्फाबेट होते हैं. जैसे अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर आपको कहे इस रनवे पे टैक्सी करो MUN, तो MUN तो रेडियो में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि M और N एक जैसे लगते हैं. तो वो MUN नहीं बोलेगा, बोलेगा माइक यूनिफॉर्म नवंबर. ओह क्या बात है, जबरदस्त, वाह वाह. तो अभी से सारी चीजें जो हैं वो आपके इल्म में हैं और आप याद कर रहे हैं. बहुत अच्छे बेटा, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त. ऐसा ही होना चाहिए कि जो हमारा जो एम है, गोल है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और उसके लिए कोशिश अभी से हमारी शुरू हो जानी चाहिए. बहुत अच्छी बातें बताई आपने. और बहुत सारे लोगों को मेरे समेत उनको नहीं पता था कि भाई हमें जो है रनवे के लिए माइक नवंबर यूनिफॉर्म कुछ ऐसा कुछ बोलना पड़ेगा. हम तो ये हमारा ये ख्याल था कि ऐसे ही बोलते होंगे कि भैया रनवे पे कोई है गाड़ी वाड़ी तो उसको हटाओ, मुझे उतरना है, वहाँ कोई बंदा खड़ा है तो साइड कर दो. लेकिन आपने बताया कि नहीं, वो बोलने का कुछ और ही स्टाइल है. जबरदस्त, मजा आ गया भाई. तो मुसब, हमारी दुआएं हैं कि आप बहुत अच्छे और कामयाब आप पायलट बने और हम आपके जहाज में बैठे और हम आपको टिकट विकट नहीं देंगे, हम ऐसे ही जाएंगे. ओके. चले मुसब बेटा, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. अल्लाह हाफिज. अब पायलट के बाद वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू. जी आपका क्या नाम है? आफिया नूर. आफिया नूर, कैसी हैं, क्या हाल चाल हैं, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ. आपने कुछ दिनों के बाद हमें कॉल की है. इंडिया से सर. आप अभी इंडिया में हैं? जी. ओह, लेकिन आपका तो लोकल नंबर शो हो रहा था मेरी स्क्रीन पे. चलिए आफिया, तो आप इंडिया में हैं तो क्या सुनाएंगे आप मुझे? 2 रीडल्स पूछने वाले हैं. अरे इतने दूर से रीडल नहीं पूछते होते, क्या पता कितना टाइम लग जाए. चलिए, क्या रीडल है आपकी? कहाँ गई? ऐसा कौन सा छोटे बच्चों का खिलौना है जो बड़े से बड़ा अमीर आदमी भी नहीं खरीद सकता? बच्चों का खिलौना? जी. बच्चों का खिलौना जो बड़े से बड़ा आदमी भी नहीं खरीद सकता. बच्चे का माँ की गोद? नहीं. खिलौना फिर क्या होगा? आप ही बता दें. चंदा मामा. चंदा मामा दूर के. जबरदस्त भाई, उस तरफ तो ध्यान ही नहीं गया मेरा. बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छे. चलिए, तो इंडिया में सब ठीक ठाक है वहाँ पे? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह. चलिए सही है. तो घर के सब बड़ों को हमारा सलाम कहिएगा, ठीक है? इंशाल्लाह. ओके बेटा, अल्लाह हाफिज. मेरी बहन से बात करिए. अच्छा ठीक है, आपकी बहन से बात कर लेते हैं. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? हनीफा हमाम. एक बार फिर से नाम बताइए. हनीफा हमाम. हनीफा, माशाल्लाह. हनीफा, क्या सुनाने वाली हैं बेटा मुझे? कुल अल्लाहु अहद. सुनाइए. पढ़िए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कुल अल्लाहु अहद. अल्लाहु समद. लम यलिद वलम यूलद.
कुफुवन अहद माशाअल्लाह बहुत अच्छे बेटा हम ठीक ठाक हैं बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है सब खैर खैरियत है तो आप लोग खैर से इंडिया से वापस आ जाएं तो फिर आप लोगों से और भी बात होगी ठीक है अल्लाह हाफिज़ जी तो ये दोनों बहनें इंडिया से बात कर रही थीं और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि कहीं भी चले जाएं छुट्टी पे लोग जाते हैं और वहां से भी हमें याद रखते हैं और ऐसा हमने बहुत सारे प्रोग्रामों में देखा है बड़ों के भी प्रोग्रामों में कि लोग अपने अपने मुल्कों से हमें याद रखते हैं कॉल करते हैं अल्लाह ताला सबको सलामत रखे और सबकी जो छुट्टियां हैं वो बहुत अच्छी गुजरे हैं और सब खैर खैरियत से लोग वापस आएं और जिनको वापस आने में परेशानी हो रही है अल्लाह उनकी परेशानियां दूर करे ये हमारी दुआ है सबके लिए यहां आप इस वक्त सुन रहे हैं उर्दू रेडियो कतर FM 107 से बच्चों का खुसूसी हफ्तेवार प्रोग्राम छोटी सी दुनिया और ये याद रखिएगा कि ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ सैटरडे को शाम 4 से 5 बजे तक लाइव पेश किया जाता है परदेसियों के दिलों की धड़कन ये है FM 107 एक और कॉलर को शामिल करते हैं प्रोग्राम में और इनसे बात करते हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी क्या नाम है आपका ईमान खावर आप यहीं दोहा से बात कर रही हैं कहीं और से हैं जी कतर से बात कर रही हैं ठीक है तो ईमान कैसा है आपके यहाँ का माहौल सर्दी है कि चली गई हमारे यहाँ से तो चली गई सर्दी मुझे आज सर्दी नहीं लगी आज नहीं लग रही कल लग रही थी कल नहीं अच्छा तो मतलब ये है कि सर्दी चली गई तो ईमान स्कूल का क्या हिसाब किताब चल रहा है ऑनलाइन या जा रही हैं संडे को जाना है मंडे को फिर ऑनलाइन होगा फिर ट्यूसडे को जाएंगे फिर थर्सडे को ऑनलाइन फिर फ्राइडे सैटरडे फिर तो छुट्टियां होंगी मेरी फिर संडे को जाएंगे अच्छा गुड पूरा आपने अपना जो शेड्यूल है पूरा याद रखा हुआ है बहुत अच्छे ईमान क्या सुनाएंगी आज मैं आपको हदीस सुनाऊंगी हदीस सुनाइए हदीस ऑन चीटिंग Abu Hurairah radiyallahu anhu narrated that the messenger of Allah peace be upon him passed by a pile of food. He put his finger in it and felt wetness. He said, O owner of Allah, O owner of the food, what is this? He replied, it was rain upon O messenger of Allah. He said, why did you not put it on top of the food so the people can see it? Then he said, whoever cheats, he is not one of us. Cheating and deception are strictly prohibited in Islam. It creates hatred and distrust. Muslim society is based on peace and sincerity. Muslims must learn to follow the right path. बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त बहुत ही जबरदस्त हदीस पाक आपने पेश की कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक सबक दिया है कि आप मार्केट में गए और आपने एक गल्ले की बोरी में हाथ डाला तो देखा कि नीचे जो गल्ला था वो गीला था भीगा हुआ था और ऊपर जो था वो सूखा था तो जो दुकानदार है उनसे कहा कि भाई आपने इनको ये जो गीला वाला है ताकि लोगों को पता लगे कि आपका माल साफ नहीं है इसमें कुछ खराबी है इसको आपने ऊपर क्यों नहीं रखा तो उन्होंने कहा कि वो भीगा हुआ था इसलिए मैंने उसको नीचे छुपा के रखा तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो इरशाद फरमाया कि जो भी धोखा करेगा दूसरे के साथ वो हम में से नहीं है यानी कि मुसलमान होने की पहचान ये है
कि आप किसी को चीट नहीं करेंगे, आप किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे। तो यही तिजारत में भी बुनियादी उसूल है। जो लोग सही मानों में जो मुसलमान हैं वो कभी भी, बल्कि मुसलमान क्या कोई भी जो सच्चा इंसान है, कोई भी सच्चा इंसान चाहे वो किसी भी मजहब का हो, वो दूसरे के साथ धोखा नहीं करेगा तिजारत में भी, कि बता कुछ रहा है, माल कुछ दे रहा है, कमीशन ये वो इधर उधर से, तो ये सारा कुछ जो है ये गलत होता है। बहुत जबरदस्त ईमान, बहुत प्यारी हदीस आपने सुनाई। तो इंशाल्लाह फिर आपसे अगले हफ्ते हम बात करेंगे, ठीक है? मेरे भाई से बात करना। अच्छा ठीक है, लाएं अपने भाई को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब क्या हाल है आपके? ठीक। आपका नाम क्या है? जासिम असलम। जासिम, क्या सुनाएंगे बेटा आप मुझे? नमाज पढ़ने के जो दुआ, नमाज पढ़ते फिर उसके बाद जो दुआ पढ़ते हैं। अरे वाह, बताइए क्या दुआ पढ़ते हैं नमाज के बाद? अल्लाहुम्मा अंता सलाम व मिनका सलाम व अलैका सलाम हय्यना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना दारस्सलाम तबारक रब्बना व तआला या ज़ुल जलाली वल इकराम। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे बेटा। तो नमाज के बाद हम बहुत सारी दुआएं पढ़ते हैं और ये भी उनमें से एक है। बहुत शुक्रिया आप दोनों बहन भाइयों का। इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को आपसे फिर बात होगी, ठीक है? मेरे भाई से बात कर बेटा, दो बच्चों से हम बात करते हैं, दोबारा कॉल मिला लीजिए, मिल जाएगी इंशाल्लाह, फिर हम बात करेंगे, ठीक है? ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम फाइजा सालेह बिन इहसान है। फाइजा सालेह, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो घर में हैं बाहर हैं? हम लोग बाहर हैं। कहाँ? अभी हम लोग घर देखने जा रहे हैं वक्र में। अच्छा, घर देखने जा रहे हैं। चलिए, मेरी दुआ है कि आप जो घर देखने जा रही हैं वो बहुत अच्छा हो और आपको पसंद आ जाए और उसका रेंट भी ठीक हो और वो आप ले लें। ये मेरी दुआएं आपके साथ हैं इंशाल्लाह। तो फाइजा क्या सुनाएंगे मुझे? आज मैं आपको 10-19 नेम्स ऑफ अल्लाह विद मीनिंग सुनाऊंगी। अरे वाह, क्या बात है, सुनाइए। Ar-Rahman, the compassionate. Ar-Rahim, the most merciful. Al-Malik, the sovereign. Al-Quddus, free from blemish. As-Salam, the giver of peace. Al-Mu'min, giver of peace. Al-Muhaymin, giver of protection. Al-Aziz, the mighty. Al-Jabbar, overpowering Lord. Al-Mutakabbir, the self-glorious. Al-Khaliq. जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल जी बिल्कुल। बहुत ही प्यारी आपकी कॉल कि अल्लाह ताला के नाम हम सुनते रहते हैं अरबिक में, लेकिन हमें उसकी मीनिंग का भी पता होना चाहिए। जबरदस्त। तो ये बताइए कि आप अपना घर चेंज क्यों कर रही हैं? क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है, ऐसे ही हम लोग ढूंढ रहे हैं। अभी अच्छा घर मिल गया क्योंकि वो घर अभी छोटा है। हाँ, अभी आप लोग बड़े हो गए ना, तो भी आपको जरा ज्यादा जगह चाहिए। ठीक है बेटा, हमारी दुआएं आपके साथ हैं और इंशाल्लाह जरूर आपको बहुत अच्छा घर मिलेगा और फिर आप वहां से भी हमें कॉल कीजिएगा, ठीक है ना? मेरी बहन आपसे बात करना चाहती है। चलिए कर लेते हैं। अब आप सिफारिश कर रही हैं तो हेलो। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरिया है। फरीहा, माशाल्लाह। तो फरीहा, क्या सुनाने वाली हैं मुझे आप? आज मैं आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुनाने वाली हूँ। सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, जबरदस्त।
बहुत अच्छे बेटा, खैर से जाएं और खैर से वापस आएं और अल्लाह करे कि आप अपने मकसद में कामयाब हों, ठीक है? इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को आप दोनों से फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज। एम छोटी सी दुनिया सुन रहे हैं आप FM 107 उर्दू रेडियो कतर से। मैं हूं आप सबका मेजबान उबैद ताहिर। इस प्रोग्राम में छोटे बच्चे हमें कॉल करते हैं और ये कॉल्स हम लेते हैं बराह रास्त यानी कि लाइव सिर्फ और सिर्फ सैटरडे को शाम 4 बजे से 5 बजे के दौरान। बच्चों पर कोई पाबंदी किसी किस्म की नहीं है, वो हमें जो चाहें वो सुना सकते हैं। कुरान भी बच्चे सुनाते हैं, नाते भी सुनाते हैं, पोएम्स भी सुनाते हैं, नज़्में कविताएं सुनाते हैं, हमें लतीफ़े भी सुनाते हैं, अच्छी बातें भी बताते हैं, हदीसें भी बताते हैं और उसके अलावा जो कुछ भी उनके स्टोरीज भी सुनाते हैं तो और किसी भी ज़बान में सुनाते हैं, कुछ अरबिक में, कुछ उर्दू में, कुछ हिंदी में, कुछ इंग्लिश में। तो किसी भी ज़बान में आप सुना सकते हैं। आप अपने बच्चों को इनकरेज कर सकते हैं। उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहां पर कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं एक फ्रेंडली वे में, जहां पर कि बहुत ज़्यादा कायदे कानून नहीं रखे हैं, इसीलिए ताकि बच्चे बिल्कुल फ्री होकर हमसे बात कर सकें। तो देखते हैं कि अब कौन आया है हमसे बात करने। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम है आपका? यहया मोहम्मद। यहया, कौन सी क्लास में हैं आप? 5। और कौन से स्कूल में हैं? पाक शमा स्कूल, दोहा कतर। अच्छा, तो ये बताइए कि आपकी हॉबीज क्या हैं? क्या क्या पसंद है आपको? किस चीज में? अरे आपकी कुछ होगी ना, कुछ पसंद नापसंद तो होगी ना आपकी दुनिया में। मुझे खेलना पसंद है, भागना पसंद है, पढ़ना पसंद है। मुझे फुटबॉल पसंद है। अच्छा, फुटबॉल पसंद है। तो फुटबॉल के मैचेस देखते हैं आप? क्रिकेट मेरा अबू देखते हैं, लेकिन मुझे फुटबॉल पसंद है। अभी यहाँ पे फीफा क्लब वर्ल्ड कप हुआ था, आपने देखा था? या। अच्छा, तो फाइनल कौन जीता? फ्रांस। फाइनल कौन जीता? फ्रांस। वो कौन है? फ्रांस टीम। बायरन म्यूनिख जीते ना? फ्रांस तो पता नहीं कौन सी टीम है। ये वाला बायरन म्यूनिख ने जीता। और 2018 में वो बड़ा वर्ल्ड कप था ना, वो फ्रांस ने जीता था। अरे तो मैं उसकी बात तो नहीं कर रहा, मैंने कहा क्लब वर्ल्ड कप, क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप जो यहाँ पे अभी हुई है, जो अभी जुमेरात को जिसका फाइनल था, जो बायरन ने जीता। अच्छा, बायरन के साथ फाइनल में दूसरी कौन सी टीम थी? ओ टाइगर ओनल। हाँ, टिग्रेस ओनल। ठीक है जी, वो मैक्सिको का क्लब था और बायरन ने जीता। तो आपने घर में देखा या स्टेडियम में जाके देखा? घर में। चलिए ठीक है। वैसे आप सपोर्ट किसको करते हैं? कौन सी टीम आपकी फेवरेट है? रियल मैड्रिड। और प्लेयर कौन सा पसंद है आपको? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। लेकिन वो तो रियल मैड्रिड में नहीं खेलता अभी। उसको मैं पसंद करता हूँ, और रियल मैड्रिड का जो खिलाड़ी हो सबको पसंद करता हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है। तो आप बड़े होके फुटबॉलर बनेंगे? यस। चलिए जी, गुड लक। हम आपसे कहेंगे क्या सुनाएंगे यहया? सूरा सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़िबु बिद्दीन फज़ालिका अल्लज़ी यदु'उल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फवैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊन अल माऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे बेटा। चलिए, आप मन लगाकर खेलते भी रहिए और मन लगाकर पढ़ते भी रहिए, तो इंशाल्लाह जरूर आप अपने मकसद में कामयाब होंगे, ठीक है? और जिस दिन आपको लगे कि नहीं फुटबॉल में मैं ज्यादा आगे नहीं जा सकता, तो उस दिन फिर जिद छोड़ दीजिएगा और दूसरी तरफ आ जाइएगा, ठीक है? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो जनाब, ये होता है बचपन में, लगता है सब बच्चों को कि वो ये काम कर सकते हैं, और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं फिर उनको अंदाजा होता है और पेरेंट्स उसमें उनकी मदद करते हैं। और बच्चों को भी पेरेंट्स की एडवाइस लेनी चाहिए, और पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चे की सलाहियत को जांचें परखें और वो देखें कि कहाँ तक किस फील्ड में ये बच्चा आगे जा सकता है, और उसी के मुताबिक उनको आगे लेके चलना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। बाकी तो खैर देखा जाएगा वक्त के साथ साथ क्या होता है।
तो अगली कॉल ले लेते हैं और देखें कि कौन है हमारे साथ हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो हेलो क्या आवाज नहीं आ रही मुझे हेलो ये फिर कुछ गड़बड़ शुरू कर दी इसने चलिए फिर से ट्राई कर लेते हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी क्या नाम है आपका मेरा नाम है मरियम मरियम जरा जोर से बात कीजिए ताकि आपकी आवाज क्लियर आए मरियम कैसी हैं आप मैं ठीक हूँ आप कैसी हैं मैं भी ठीक हूँ तो मरियम कहाँ हैं घर में हैं कि बाहर हैं बाहर कहाँ जा रही हैं अलखोर अलखोर जा रही हैं या अलखोर में इस वक्त बैठी हैं आप अलखोर जा रहा हूँ अच्छा रास्ते में हैं चलिए अल्लाह आपको खैर से लेकर के जाए मरियम क्या सुनाएंगी सूरा सुनाइए أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم ما شاء الله زبردست बहुत अच्छे मरियम बहुत जबरदस्त और आप अलखोर पहुंचे खैर से और अच्छा आप अब्बू के साथ जा रही हैं हाँ तो आपको अब्बू ज्यादा अच्छे लगते हैं या अम्मी या दोनों मुश्किल अच्छा अब्बू ज्यादा अच्छे लगते हैं वाह वाह क्यों भाई क्योंकि अब्बू आपको अलखोर लेके जाते हैं ना चलिए जी तो आप अपनी पापा की परी हैं चलिए ठीक है मरियम खैर से पहुंचे बहुत बहुत शुक्रिया आपका अल्लाह हाफिज A son is a son till he gets himself a wife. But a daughter is a daughter. सबकी परियां अल्लाह सब परियों को सलामत रखे और उनके मुस्तकबिल बहुत अच्छे और ताबनाक बनाए और सबको अपनी हिफाजत में रखे तमाम बच्चों को तमाम बच्चियों को प्रोग्राम आप सुने छोटी सी दुनिया जो कि है बच्चों का प्रोग्राम और सैटरडे को शाम 4 बजे से 5 बजे के दौरान आप सुनते हैं FM 107 यानी कि उर्दू रेडियो कतर से एक और कॉलर रहे मेरे साथ और देखते हैं कि ये हैं कौन और इनसे करते हैं बातचीत हेलो 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 वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू क्या नाम है आपका उमर अब्दुल मन्नान जी उमर क्या हाल चाल है ठीक हूँ आप भी ठीक हो अल्लाह का एहसान क्या सुनाएंगे उमर मैं सीरत के अशार अच्छा सीरत के अशार सुनाइए अरबी में जी पढ़िए زوجاته 11 فيما رووه واشتهر خديجة فسودة عائشة فحفصة وزينب ورملة ميمونة صفية وهند أمثالها زوجته جويرية بنت خزيمة زينب وبنت جحش زينب أولاده فسبعة بناته 4 فزينب في الأول وأم كلثوم تلي رقية क्या बात
बहुत ज़बरदस्ती आपने पूरी सीरत तकरीबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज मुतहरात का नाम, बच्चों का नाम, फिर ग़ज़वात का सिलसिला और फिर आखिर तक पूरी तारीख़ तकरीबन आपने इन अशार में बयान कर दी और उम्मीद है कि जिन लोगों को समझ में आया होगा उन्होंने बहुत एंजॉय किया होगा और बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। उमर, आप कम कॉल कर रहे हैं, पहले आपकी कॉल आती थी मुझे याद है जी। अब आप भूल जाते हैं। चलिए ठीक है, आप ना भूलिएगा, सैटरडे को हम यहीं होते हैं 4 बजे, सही है? ओके जी, ओके, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और एक और, चूंकि वक्त बहुत कम है तो मैं चाहूंगा कि एक आध कॉल और ले लूं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कौन है जो खामोश बैठा है? वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? नाम क्या है आपका? हफ्सा और आयशा, माशाल्लाह दोनों बहनों का बहुत प्यारा नाम है। तो कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अरे भाई, आज सब दूर दूर जा रहे हैं, आप उम्बाब जा रही हैं। अभी पहले एक बच्ची बता रही थी कि वो अलखोर जा रही है, फिर एक बच्ची ने बताया कि वो वकरा जा रही है। सब लोग बाहर निकले हुए। तो उम्बाब में क्या करने जा रहे हैं आप? घर जा रहे हैं। अच्छा, आप रहते वहीं हैं? ओके, वो जो वहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री है उधर कहीं रहते हैं? जी। अच्छा, चलिए, तो वहाँ तो आप बिल्कुल बीच पे रहते होंगे, है ना? जी। साहिल है ना वहाँ पे, समंदर आपको दिखता है कि नहीं? दिखता है। तो और भी बच्चे होंगे वहाँ पे, आप लोग मिलके एंजॉय करते हैं सब? जी, मेरे दोस्त है उधर। अरे वाह, जबरदस्त। चलिए, तो क्या सुनाने वाली हैं हफ्सा हमें? सूरा। सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्या हुआ? आपकी आवाज गायब हो गई हफ्सा। हेलो हफ्सा। ला आबुद ता उदू वला तुम आबिद वला अंतुम आबिदून मा अबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सदक़। बहुत अच्छे बेटा, बहुत जबरदस्त। आपकी आवाज थोड़ी कट रही थी और वो मैं समझ सकता हूँ कि कहीं पे सिग्नल कम होते हैं, ज्यादा होते हैं, और आप ट्रैवल भी कर रही हैं। तो अल्लाह आपको खैर से पहुंचाए उम्बाब, और हमसे जरूर राब्ते में रहिएगा ताकि फिर हम उम्बाब के बारे में और भी बातें आपसे पूछें। ठीक है? ठीक है। ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? क्या नाम है आपका? कासिम इस्लाम। आप फिर से नाम बताइएगा। कासिम इस्लाम। फातिमा? कासिम अरसलान। हाँ माशाल्लाह, आपसे तो पिछले हफ्ते या उससे पहले बात भी हुई थी कि अरसलान तो शेर को कहते हैं। जबरदस्त। कासिम, क्या सुनाएंगे आप हमें? प्यारे बच्चों सुनाइए। प्यारे बच्चों ने बनाता हूँ, जगरे चोर एक बनाता हूँ। प्यारे प्यारे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे। क्या बात है, जबरदस्त। प्यारे बच्चों ने एक बनो। चलिए कासिम, जबरदस्त पैगाम दिया आपने बच्चों को कि नेक बनना है, एक बनना है और अच्छा बनना है ना? हाँ। तो आप कहाँ हैं? आप बाहर हैं या घर में हैं? हाँ? आप कहीं बाहर जा रहे हैं घूमने? नहीं। ठीक है, आप घर में हैं। घर में रहना है आजकल, ज्यादा बाहर नहीं निकलना है।
है ना, आपको पता है ना? जब बहुत जरूरत हो तो ही जाना है, या स्कूल जाना है, बस इधर उधर ज्यादा नहीं घूमना है। चलिए कासिम बेटा, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, महफूज रखे, और सभी को इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज। तो बच्चों और बड़ों, प्रोग्राम छोटी सी दुनिया आप FM 107 उर्दू रेडियो कतर से सुन रहे हैं, और अब इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने का वक्त आ चुका है। और पैगाम वही है जो कि इन दिनों में आप हर तरफ से सुन रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और वो ये है कि अपने हाथों को साफ रखें, साबुन और पानी से 20-25 सेकंड तक धोते रहें। जब भी बाहर से आएं, जब भी कोई चीज़ बाहर आप छूते हैं, लगते हैं, तो अपने हाथों को मुंह पे न लगाएं, और ना आंख पे लगाएं, ना नाक पे लगाएं, ठीक है जी। और उसके अलावा जब आप बाहर निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि दूसरों से फासले पर आप रहें, और फेस मास्क लगा के रखें। अभी फेस मास्क का तो आप जानते हैं कि जो पुलिस वाले हैं वो पकड़ ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो लोग सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रख रहे हैं ना, तो उनको भी पकड़ रहे हैं, उनके ऊपर भी जुर्माना हो रहा है। और दीगर जो बातों का ख्याल नहीं रख रहे हैं उन पे भी जुर्माना हो रहा है, उनको भी पकड़ा जा रहा है। तो जुर्माने वगैरह तो चले, वो बात की बात है, लेकिन अगर खुदा न करे बीमारी आपको लग गई, आपकी वजह से किसी को लग गई, तो ये ज्यादा बड़ी बात होगी और ये ज्यादा गलत बात होगी। लिहाजा इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो प्रोग्राम इंशाअल्लाह छोटी सी दुनिया लेकर के नेक्स्ट सैटरडे को फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, और फिर आपसे बात होगी, बच्चों से बात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और याद रखिए कि जब हम गवर्नमेंट की बताई हुई इन हिदायत पे अमल करते हैं तो उसमें गवर्नमेंट से ज्यादा हमारा अपना फायदा है, हमारे अपनों का फायदा है। अल्लाह आप सबको रखे सलामत। प्रोग्राम छोटी सी दुनिया के आज के हल्के से उबैद ताहिर को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत अल्लाह हाफिज। 107